क्योंकि आपने ईश्वर की प्राप्ति की ही नहीं, इसलिए आप ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भटकते हैं। यदि आप ईश्वर की प्राप्ति कर लिए होते तो आपके अंदर यह विचार ही नहीं आता। निश्चित यदि आपके अंदर यह विचार आ रहा है, मतलब आपने ईश्वर की प्राप्ति नहीं की। आपको होटल की रखी मिठाइयां खाने की तब तक इच्छा पड़ती है जब तक हम उसको ग्रहण न कर लें। ग्रहण करने के बाद उसकी इच्छा नहीं होती, फिर यह प्रश्न नहीं होता कि उस होटल पे जाकर मैं उस मिठाई को खाऊंगा। तो इसको बिल्कुल संक्षिप्त में समझिए कि आपने ईश्वरत्व की अनुभूति नहीं की। यह सत्संग का प्रभाव है कि आपके अंदर इस प्रकार के प्रश्न और प्रेरणा आपको मिला, जिस कारण आप इस तरह के हमसे प्रश्न कर रहे हैं। यह एक सत्संग का प्रभाव है। मतलब इसके पहले आपके अंदर ऐसे विचार भी नहीं आए, इसके अंदर आपके अंदर विचार कोश जागा भी नहीं, आपके अंदर की ऐसी सकारात्मक ऊर्जा जागी नहीं, ऐसे तत्व आपके अंदर नहीं जागे। अब यह आपके अंदर जाग रहा है कि ईश्वरत्व की प्राप्ति है तो कैसे, जो ये प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव क्वेश्चंस आंसर जो आपके अंदर आ रहे हैं, निश्चित कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो वेदना है, आपके अंदर की जो ऊर्जा है, आपके अंदर के जो एक तरंग है, वह तड़फ रही है उसमें विलीन होने के लिए। इसलिए यह प्रश्न आ रहा है। यह आपका भ्रम है कि आपने प्राप्त कर लिया है। आपने प्राप्त नहीं किया है। हाँ, आप ईश्वरत्व हो, ये मैं देख रहा हूं, ये मैं समझ रहा हूं, पर आप नहीं समझ पा रहे हो। जिस पौधे में फूल होते हैं और खुशबू होती है, वह पौधा नहीं समझता कि मेरे फूल में यह खुशबू है, यह दूसरा कोई आभास कर पा रहा। आपके अंदर यह जो प्रश्न जाग रहा है, यह प्रश्न आपका खुद प्रश्न ही उत्तर दे रहा है कि आप अभी ईश्वरत्व की अनुभूति नहीं किए। जिस वक्त आप अनुभूति कर लेंगे, आप शांत आनंद में हो जाएंगे। आपके अंदर से प्रश्न ही समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ क्या होंगे? सिर्फ व सिर्फ उत्तर होंगे, और वह भी उत्तर एक आनंदमय उत्तर होंगे। वह अनुभूति जिसको आप व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो आपके अंदर ईश्वर है, आपके अंदर ईश्वरत्व है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम उसको अभी ज्ञान कोश के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए यह द्वंद्व चल रहा है अंदर। जब हम उसमें डुबकी लगा लेंगे तो फिर आपके अंदर यह द्वंद्व नहीं चलेगा। तो आप ध्यान के माध्यम से उस प्रकाश पुंज में समाहित हो जाइए, तो फिर आप स्वयं एक प्रकाशवान हो गए। जब आप उस प्रकाश से फिर अलग ही नहीं हुए, तो फिर आप प्रकाश का वर्णन कैसे कर सकते हैं? उस प्रकाश का, उस ज्योति बिंदु प्रकाश का आप व्याख्यान नहीं कर सकते, क्योंकि आप स्वयं प्रकाशवान हो गए। आप स्वयं एक प्रकाश हैं, आप स्वयं एक ईश्वर हैं, आप ही ईश्वर हैं।